वेलकम फ्रेंड्स, हम पहुंच गए चंदेरी के किले पर। तो मेदिनी राय यहाँ के राजा थे जिन्होंने बाबर के खिलाफ राणा सांगा के साथ युद्ध लड़ा था, लेकिन मेदिनी राय वीर गति को प्राप्त हो गए थे। आप देखिए, ये जौहर स्मारक है। उस समय जौहर हुआ करता था। राजा मेदिनी राय उनके वीर सैनिक जिस समय हताश होकर बाबर बादशाह की फौज से अंतिम समय तक युद्ध करने को निकले, उस समय इस ताल के किनारे राजपूत वीरांगनाओं ने वीरता से जौहर बनाया, अर्थात जीवित ही अपने को अग्नि को समर्पित किया। जौहर स्थल है, देखिए आप। जब मेदिनी राय निकल गए युद्ध के लिए, तो महिलाओं ने अपने आप को मेदिनी राय बाबर की सेना से लड़ते हुए स्वर्ग में वीरांगनाओं का शिव पूजन, और ये इमेजिन किया गया कि वीरांगनाएं और वीर स्वर्ग में मिलेंगे। तो ये मेदिनी राय और उनके महल की रानियां दासियां सब ने जौहर किया। जब राणा सांगा युद्ध में हार गए, उसके बाद बाबर को उसके सलाहकारों ने सलाह दी कि जब तक चंदेरी का किला सुरक्षित है, आपकी जीत सुनिश्चित नहीं मानी जाएगी। उसके बाद बाबर ने चंदेरी पर आक्रमण किया और यहाँ के पूरे किले को ध्वस्त कर दिया। देखिए यहाँ पर, जब तक सूरज चांद रहेगा, वीरांगनाओं का सखियों का नाम रहेगा। सूरज और चांद और तारे रहेंगे, इसका ये मतलब है। साथ ही देख लीजिए, ये जो फंगस है कैसे उगी हुई इन पर, काफ़ी शानदार लग रही है। काफ़ी कैक्टस भी उगा रखे हैं यहाँ पर, डिफरेंट टाइप ऑफ कैक्टस। दूर दूर तक आप देखिए पहाड़ियाँ, उन्हीं में से एक पहाड़ी पर ये किला बसा हुआ है। चंदेरी सिल्क साड़ियों के लिए भी फेमस है। यहाँ की साड़ियाँ दूर दूर तक एक्सपोर्ट होती है। ये स्मारक ग्वालियर के पुरातत्व विभाग ने श्रीमंत सदाशिव राव पंवार होम मेंबर की आज्ञा अनुसार विक्रम संवत में ग्वालियर नरेश महाराजा श्री जीवाजी राव शिंदे आलो जहां बहादुर के शासनकाल में बनाया था। तो ये जो स्मारक है ये बाद में बना है। यहाँ पर जौहर किया था रानियों ने। ऑन द बैंक ऑफ दिस टैंक मेनी राजपूत लेडीज हेरोइकली परफॉर्म्ड द जौहर, burned themselves alive just before Raja Medini Rai and his brave followers issued forth from the citadel to fight their last desperate battle with the forces of Emperor Babur on 29th of January 1528। इस किले से जैसे ही वो बाहर निकले, उन्होंने सोच लिया अब तो शहीद ही होना है। तब वो सारी जौहर कर लिया था उन्होंने। This monument was erected by the Gwalior Archaeological Department by order of Srimant Sadashiv Rao Pawar, Home Member, in 1932 AD during the reign of His Highness Maharaja Jivaji Rao Scindia Ali Jahan Bahadur of Gwalior। जीवाजी राव सिंधिया के समय में इसको रेज किया गया है, मतलब इसको बनाया गया है। लेकिन ये वही जगह थी, ये जो तालाब है वैसे ही चित्तौड़ में भी एक गहरा खड्डा खोदकर वहाँ पर जौहर किया गया था। उसी तरह सभी किलों में, किला पहले बड़ा रहा होगा, बाहर के गेट्स रहे होंगे, लेकिन अभी सब टूट फूट गया है। इसके साथ ही ब्यूटीफुल यहाँ पर कैक्टस लगे हुए हैं, यू कैन सी। देयर इज अ वन एंड दिस इज अनदर वन cactus। Let us see the another monuments। बाबर ने फिर अपने प्रतिनिधि को यहाँ पर संगीत सम्राट बैजू बावरा की समाधि, फिल्म बैजू बावरा, आपने बॉलीवुड की फिल्म भी देखी होगी, संगीत सम्राट बैजू बावरा का टॉम्ब। ये है संगीत सम्राट बैजू बावरा का समाधि है यहाँ पर। जिस तरह तानसेन का एक समाधि ग्वालियर के किले में शायद समाधि है या कुछ मॉन्यूमेंट है तानसेन का, उसी तरह से यहाँ पर बैजू बावरा की समाधि है।
किला ये जिस तरह से ओरछा झांसी रहे हैं दतिया, उसी तरह से चंदेरी भी छोटी प्रिंसिपैलिटी थी, लेकिन इनके करेज की वजह से ये काफ़ी फेमस होते गए और पावर बैलेंस में ये काफ़ी एडिशनल फैक्टर का काम करते थे। तो जो लोग पावर बैलेंसर थे उनका भी इतिहास में काफ़ी योगदान रहा है। खूनी दरवाजे के बारे में से कहा जाता है कि यहाँ पर काफ़ी लड़ाई हुई थी, तो लोगों के सिर इतने कटे कि वहाँ की खून फैल गया। लेकिन कोई कहता है कि जब राजपूतों को लगा कि बाबर की सेना से नहीं जीत सकते तो उन्होंने एक दूसरे की गर्दन काट दी, इससे वहाँ खून फैल गया, इसलिए उसको खूनी दरवाज़ा कहा जाता है। ये क्या है? चंदेरी फोर्ट के बारे में लिखा हुआ है। लेट अस का इतिहास देखते हैं। मान्यताओं के अनुसार इस किले का संबंध महाभारत में वर्णित चेदी वंश के राजा शिशुपाल से माना जाता है। चंदेरी में सांस्कृतिक गतिविधियां चंदेलों के समय 9वीं शताब्दी से प्रारंभ हो जाती है। मुस्लिम इतिहासकार अल-बरूनी इब्न बतूता ने 11वीं शताब्दी में चंदेरी का जिक्र किया है। 13वीं शताब्दी के अंत तक ये किला हिंदू राजाओं के अधिकार में रहा। सन 1304 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जनरल आइन उल मुल्क ने इस किले को अपने अधिकार में कर लिया। 1520 में चित्तौड़ के शासक राणा सांगा ने इस किले पर कब्जा कर इसे मेदिनी राय को सौंप दिया। बाबर ने सन 1527 ईस्वी में एक बड़े संघर्ष के बाद इस किले पर अधिकार किया। सन 1540 में ये किला शेरशाह सूरी के अधीन आ गया था। उसने सुजात खान को यहाँ का गवर्नर नियुक्त किया। अकबर के समय चंदेरी मालवा सूबे का एक प्रमुख मुख्यालय बना। कालांतर में यहाँ बुंदेलता और सिंधिया राजाओं का अधिकार रहा। सन 1844 में ये किला ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आ गया। बलुआ पत्थर की 250 फीट ऊंची चट्टान पर स्थित ये किला उत्तर से दक्षिण तक लगभग 1 मील से ज़्यादा क्षेत्र में फैला है। इस किले के प्रवेश द्वार को खूनी दरवाजा कहते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ कैदियों को मौत के घाट उतारा जाता था। दूर के अंदर खिलजी मकबरा, 14वीं शताब्दी का जौहर स्मारक का प्रसिद्ध संगीतकार बेजू बावरा 1542 से 1643 ईस्वी की समाधि दर्शनीय स्मारक है। सो लेट अस सी द खूनी दरवाजा। So this is the history related to this fort. कोई कहता है वहाँ पर फांसी दी जाती थी, कोई कहता है वहाँ पर राजपूतों ने एक दूसरे को मार दिया था, और कोई कहता है कि इतने लड़ाई हुई कि वहाँ खून फैल गया, इसलिए उसका नाम खूनी दरवाज़ा हो गया। जैसे झांसी का किला है उसी तरह ये भी छोटा सा किला है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। संभवतः बुंदेलखंड के जितने भी किले रहे हैं उन पर मराठों का, सिंधियाओं का, अंग्रेज़ों का, मुग़लों का, इल्तुतमिश जब उधर से सेना लेके आया, अलाउद्दीन खिलजी ने भी यहाँ काफ़ी आक्रमण किए। तो इस तरह से बुंदेलखंड के जो मध्य भारत के जितने भी किले थे वो लड़ाई के प्रमुख केंद्र रहे ही हैं। तो यहाँ पर राजपूतों का काफ़ी आधिपत्य रहा, मराठाओं का, बुंदेला, चंदेला सभी यहाँ पर लड़ते रहे और अपनी अपनी सत्ता को स्थापित करते रहे। एक दौर में किसी की सत्ता रही, फिर दूसरे दौर में दूसरे की सत्ता आ गई। इस तरह से ये काम चलता ही रहा। अभी तो किले में काफ़ी वनस्पति हो गई है। जब इसमें व्यक्ति रहते होंगे तब ये काफ़ी क्लीन होगा। ये है खूनी दरवाजा। खूनी दरवाजा, मर्डर, मारकाट, नाम ही भयानक है। यहाँ कोई खूनी दरवाजा, यहाँ कोई वो सा कोई प्रूफ नहीं है कि यहाँ पर फांसी दी जाती होगी, क्योंकि फांसी मुख्यतः एक अलग से सेपरेट चैम्बर में दी जाती है। गाइस ये है खूनी दरवाज़ा। लाइट की वजह से आपको क्लियरली दिख रहा होगा। एज यूजुअल जहाँ भी गेट होते हैं वहाँ 90 डिग्री का टर्न होता है। ये 90 डिग्री का टर्न है।
गेट इधर बंद हो रहा है, नया गेट बनाकर इसको बंद कर दिया गया है। वापस चलते हैं। छोटे छोटे यहाँ पर कमरे बनाए हुए हैं सैनिकों के रहने के लिए। ये यहाँ पर बुर्ज है। आ गई। बच्चे फोटो सेशन कर रहे हैं। इधर भी कुछ चबूतरे बने हुए हैं, स्ट्रक्चर्स पूरा किले का परकोट आ रहा है। किलों की उम्र काफी 1000 साल होती है, इसलिए वो चलते रहते हैं। देखिए बाहर इसके पानी के तालाब वगैरह हैं। देखिए कितना गहरा है यहाँ पर। खड़ी दीवार है। यहाँ पर चंदेरी थी, फिर जो पुराना जो बसावट थी तो बूढ़ी चंदेरी बोला जाता है। बूढ़ी चंदेरी अलग थी। ये किले का प्रवेश द्वार था। देखिए कितना बड़ा प्रवेश द्वार यहाँ पर, पूरा कितना ऊंचा परकोटा है। और वहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे मस्जिद जैसी 3 गुंबद दिख रहे हैं। और बूढ़ी चंदेरी और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर गेट वगैरह होंगे, कमरे वगैरह। वहाँ दूर भारत दरी जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। क्योंकि अलग अलग दौर में अलग अलग राजाओं द्वारा निर्माण किया जाता है, तो कुछ टूट जाता है, फिर कुछ नया बनवाते हैं। तो ये पुराना किले का पार्ट है। यहाँ संभवतः कोई मंदिर या छोटी छतरी रही होगी, वो टूट गई है। पुराने पुराने पेड़ हैं जो गल गए हैं। देखिए खूनी दरवाजा। चलते हैं उधर, तो वो दूर है किले का मेन परकोटा। बाकी पूरा भी बड़ा किला ही रहा है, लेकिन जो राजा रानी के रहने का जो मेन मुख्य स्थल होता था, एक क्लोज्ड और हाई वॉल स्ट्रक्चर होता था। सो दिस इज द मेन रेजिडेंस एरिया ऑफ द किंग्स एंड क्वींस। पास में एक बावड़ी या कुआं जैसा स्ट्रक्चर है। तब से अभी तक जो पत्थर लगाए हुए हैं उसी तरह रखे हुए हैं। दूर बड़े बड़े पर्वत हैं। और यहाँ जो गारा बनाने के लिए चक्का प्रयोग होता था, वो चक्का वहाँ पर है। जो चक्का पड़ा हुआ है उसी से गारा तैयार किया जाता है, उसको महल को बनाने में प्रयोग किया जाता था। ये देखिए यहाँ पर एक पिलर्ड होल है, that might be used as a
कचहरी और दीवाने आम, दीवाने खास जो भी इसका प्रयोग किया जाता होगा। पिल्लर्ड हॉल, इसमें काफ़ी खूबसूरत मेहराबें हैं। हो सकता है इसको मस्जिद की तरह यूज़ किया जाता हो। पिल्लर्स पे ऊपर और नीचे डिज़ाइंस हैं, काफ़ी खूबसूरत मेहराब बनाई हुई है। देखिए आप ऊपर से नीचे। और उन सब में ये मेहराब सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। ये मेहराब है, खूबसूरत। जो दृश्य आप देख रहे हैं वो कभी मेदिनी राय ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, बाबर ने यहाँ से देखा होगा। सो यू आर स्टैंडिंग ऑन द सेम फुटिंग्स। वहाँ भी एक पिलर्ड हॉल है, आगे किले का परकोटा है, आगे मस्जिद है, 3 पुरानी इमारतें यहाँ दिख रही है और बीच में छोटे छोटे गुंबद और काफ़ी पुरानी बिल्डिंग्स यहाँ से आप देख सकते हैं। दूर काफ़ी दूर तक फैला हुआ है। बुर्ज में अभी लाइटिंग लगा रखी है और ये बुर्ज की गोलाई लिए पत्थर है। दूर वो किला, अभी तक भी लोग देखने के लिए आ रहे हैं। ये इसको रैंप इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पर तोप वगैरह लेकर आई जाती होंगी ऊपर, इसलिए रैंप की ज़रूरत पड़ती थी बुर्ज वगैरह पर तोप ले जाने के लिए। अवशेष पड़े हुए हैं। मंदिर यहाँ पर तोड़े गए हैं, उनके अमालिका वगैरह, स्तंभ वगैरह सब यहाँ पर पड़े हुए हैं। इधर से उधर निकलने का गेट है ये। गाइस इसके साथ हम इसको समाप्त करते हैं। बाय।